किसी का योग खराब चल रहा है, तो क्या मंत्रों के द्वारा उसको सही किया जा सकता है, या मंत्रों का कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा। क्या मंत्र हकीकत में कोई प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। बहुत सुंदर। मंत्र का प्रभाव बहुत अच्छा है। मंत्र का प्रभाव हकीकत में हमारे जीवन में पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कैसे पड़ता है? ठीक। उसकी व्याख्या आप थोड़ा हाँ, करिए। ठीक। मंत्रों का प्रभाव ऐसे पड़ता है कि जैसे शब्दों का प्रभाव आपके कानों में पड़ता है। कोई शब्द अच्छे सुनते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ सुनते हैं तो आप, हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके मंत्र लिखे हैं, जो भी मंत्र बनाए गए हैं। मंत्र है बीज मंत्र, जैसे होता है बीज मंत्र, एक बिंदी उसमें से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र उच्चारण कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसका तरीका मंत्र किताबों में, किताब खरीद के पढ़ लेने से नहीं होगा। उसके बारे में जब तक कोई गुरु न हो, जब तक कोई उसको जानने वाला ना हो, तरीका शुरुआत कैसे किया जाए, जब उसको जानेंगे तब लाभ आपको मिलेगा। मंत्र का प्रभाव इतना तगड़ा काम करता है कि जैसे आप दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हम आप बैठे हैं आमने सामने, हमारे आपके बीच में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमें आप दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या जो दिखाई पड़ता है वही सत्य है, जो दिखाई नहीं वो भी सत्य है? जैसे हमारे आपके सामने लेंस रख दिया जाए, बड़ी बड़ी बैक्टीरिया दिखाई पड़ेंगे, उससे भी बारीकी रश्मियाँ जो आती हैं लेंस में भी पकड़ में नहीं आती हैं। जैसे हम आप बैठे हैं तो यहाँ क्या रश्मियाँ आ रही हैं, आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप बात करते हैं तो कौन सी रश्मियाँ कहीं दिखाई पड़ती हो, तब भी तो क्या दिखाई नहीं पड़ती, क्या सत्य नहीं, तब भी सत्य मानते हैं उसको ना? तो मंत्रों को नहीं मानते ना, मंत्र भी प्रभाव अपना डालता है। आप बोलते चले गए शब्द, उच्चारण बदलता नहीं, उस तरीके का और एक्टिवेट डिक्टिवेट होता है मंत्रों का। जैसे आपने बोला ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, आपकी जीवा कहाँ कहाँ टच हुआ, वो अलग अलग जैसे टच होता है, अलग अलग चक्र को एक्टिवेट डिक्टिवेट कर देता है वो। अच्छा। और क्या, ऐसे थोड़े ना, जैसे ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम, तो क्या है, आपकी क्राउन चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे। डिवाइन एनर्जी, जहाँ से दिव्य ऊर्जा आती है, होता क्राउन चक्र। निर्णय लेने की क्षमता यहीं से आती है। व्यक्ति का निर्णय गलत ना हो तो व्यक्ति करोड़ कंगाल, कहते हैं शनिदेव आते हैं तो जो है कंगालपति कर देंगे। तो क्यों कर देते हैं? वो आपके निर्णय के द्वारा ही करते हैं, कहीं पकड़ करके नहीं करते हैं। आपको ऐसा निर्णय दिलवा देते हैं कि आप ऐसे जगह पर फंस जाते हैं जो आपका सारी संपत्ति डूब जाती है, आपको दिखाएंगे बहुत बड़ा लाभ है, वहीं फंस जाए। तो कहने का मतलब होता है कि आपको पूर्वाभास, अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, जैसे आप रत्न पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे यहाँ जो पहनते हैं तो नीलम यहाँ क्यों पहना जाता है? इसका कारण क्या? जैसे यहाँ पहनते हैं, जैसे यहाँ टच करेंगे तैसे आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करेगा। लेकिन सब नहीं पहन सकते, उसका कुछ दूसरा रीजन बाद में बता देंगे। आपको बहुत तगड़ा गुस्सा लगा हो, ऐसे ऐसे आप लीजिए दाहिने हाथ को ऐसे लेकर के, ऐसे आप मध्यमा अंगुली को इसी तरीके से मध्यमा से इसको दाबिए, तेजी से हल्का दाब करके। 1 मिनट में आप ठंडा हो जाएंगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्या है वैज्ञानिक रीजन? तो जब जिसका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, उसका पूर्वाभास बहुत तगड़ा होता है। गाँव में लोग जाते हैं, उसको नहीं पता है, तो काका के पास, दादा के पास कुछ लोग होते हैं कि उनका सलाह बड़ी अच्छी, कहते काका का सलाह बड़ी सुंदर है। चलो कोई चीज़ करना हो, निर्णय लेना हो, जो प्लान बना करके, तो उनसे पूछ ले, कोई नुकसान नहीं होगा। अब उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, हमको आपको नहीं पता है, वो कहेंगे नहीं बच्चा ऐसा काम नहीं करना, इस काम को मत करिएगा, इसमें नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पूर्वाभास हो रहा है, ना उनको पता है ना हमको पता है। ठीक। तो जैसे आप मंत्र ओम सम शनैश्चराय नमः, इसको एक्टिवेट कर दिया आपने, क्या ओम गंगणपतये नमः, आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर दिया। ठीक। तो जैसे होता है क्राउन चक्र, ललाट चक्र, आज्ञा यानी त्रिवेणी चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रार्ड चक्र, फ्रंट हार्ट चक्र, सोलर चक्र, नेवल चक्र, सेक्स चक्र, मूलाधार चक्र, ऐसे ऐसे चक्र है। तो कौन मंत्र किसको एक्टिवेट डिक्टिवेट करा, तो और को उस तरीके की रश्मियाँ आपके पास, उस ग्रह की रश्मियाँ आपके आसपास आकर के और को ठीक करती हैं।